विशेष ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी जानते हैं कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। वे कठिनाइयों से जूझते हैं, लेकिन हर हार के बाद उनका जज्बा और भी मजबूत हो जाता है। एक खिलाड़ी ने कहा है, हर बार जब मैं गिरता हूं तो मैं और भी मजबूत उठता हूं। यही मानसिकता उन्हें जीत की ओर प्रेरित करती है। चाहे वे गोल्ड मेडल जीते या ना जीते, उनके लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। ऐसे ही एक छत्तीसगढ़ के इबमान साहू ने स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक्स में किया कमाल। छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी इबमान साहू ने 18 से 23 सितंबर तक दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक के बॉलीबॉल और बॉलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। ऑटिज्म पीड़ित 23 वर्षीय अभिमान साहू ने 10 स्पिन बॉलिंग चैंपियनशिप में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया और 3 पदक जीते। अभिमान में व्यक्तिगत श्रेणी में रजत पदक, मिश्रित टीम श्रेणी में रजत पदक और युगल टीम श्रेणी में कांस्य पदक जीता। अभिमान साहू के पिता डॉक्टर मनोज साहू एक सरकारी कर्मचारी है और माता श्रीमती तेजश्री साहू ने अपने जीवन को अभिमान के लिए समर्पित कर दिया। इबान ने अपने बॉलिंग का अभ्यास रिबाउंड्स में किया। मान ने अपने बॉलिंग का अभ्यास रिबाउंड्स में किया, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार 60 फुट की बॉलिंग एली है। इबमानन के कोच श्री अक्षत शर्मा ने इबमानन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री अक्षत शर्मा बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। लायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट से हूँ। आज हम यहाँ पे आपके समक्ष आए हैं क्योंकि हमारे स्कूल में एक बच्चा है, उसका नाम है इभानंद साहू। उसने स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक में 3 मेडल जीते हैं, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आए थे। स्पेशल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ऐसे बच्चों के लिए जो मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से दिव्यांग होते हैं। ये इस बार इंडिया में ही हुआ था और 12 कंट्रीज़ ने इसमें भाग लिया था, उनमें से इंडिया भी थी। ये बच्चे ने किस गेम्स में पार्टिसिपेट करके जो ब्रॉन्ज और ये जो मेडल ये जिसमें गया था उससे बॉयसी बॉलिंग और जो 10 पिन बॉलिंग होती है उस कंपटीशन में गया था, और इसने जो पार्टिसिपेट किया था वो 10 पिन बॉलिंग में किया था। और इसमें छत्तीसगढ़ से ये गया था, एक बच्ची बिलासपुर से गई थी और एक बच्चा दुर्ग से गया था। ये 3 बच्चे गए थे यहाँ से सेलेक्ट होके, और बिलासपुर वाली बच्ची ने भी, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, मगर उसने भी एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीता है, और इस बच्चे ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीते हैं। इन बच्चों के लिए डेवलपमेंट के लिए आपके यहाँ क्या क्या प्रोविज़न है और किस तरह से संचालित करते हैं? देखिए, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है आकांक्षा, और ये पिछले 30 वर्षों से बौद्धिक विकलांगता दिव्यांगता में काम करते आ रहे हैं। हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और इनकी थेरेपीज़ अलग अलग टाइप की जो ज़रूरत होती है वो करते हैं। इसमें बहुत बड़ा भाग होता है इनकी एजुकेशन का, ताकि ये मेन स्ट्रीम में आ सकें। अब जैसे रुपए गिनना इनको आना चाहिए, नॉर्मल काउंटिंग आना चाहिए, दिन डेट ये सब बोलना आना चाहिए, अपने कपड़े वगैरह संभालना आना चाहिए, कैसे किसी से व्यवहार करते हैं, नमस्कार कैसे करते हैं, वेलकम कैसे करते हैं, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना है तो कैसे करते हैं, तो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा अब कुछ एक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम अलग कंडीशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक कंडीशन है, सेरेब्रल पैलिसी एक कंडीशन है, तो उसके हिसाब से उनकी थेरेपीज़ अलग अलग होती हैं। तो मान लीजिए कोई सेरेब्रल पैलिसी का बच्चा है जिसको अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जिनके हाथ पैर सब कुछ अकड़े अकड़े से रहते हैं, तो यूजुअली माता पिता क्या करते हैं और बुज़ुर्ग घर के कहते हैं कि मालिश करो इनकी, वो मालिश नहीं करनी चाहिए, उनको फिजियोथेरेपी देनी पड़ती है। आप मालिश करेंगे तो और अकड़न आ जाएगी शरीर में, तो उनको फिजियोथेरेपी देनी होती, तो उसका भी हम इंतज़ाम करके रखे हैं। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे पास फिजियोथेरेपी का पूरा लैब है, बड़ा हमारे पास ग्राउंड है, गार्डन है, जहाँ पे बच्चे हमारे खेलते हैं, तो उनको बाहर की धूप और बाकी चीज़ों का भी एक्सपोजर होता है, तो ओवरऑल उनका समावेश हो सके समाज के अंदर, वो वापस शामिल हो सकें। ये डिफरेंट हैं, डिसेबल्ड नहीं हैं, और हम इनको उसी तरीके से ट्रीट करके इनको
समाज की जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट में कितने बच्चे यहाँ पर हमारे 3 सेंटर्स हैं रूरल के। वहाँ के अगर हम सेंटर्स के गिनेंगे तो 90-95 बच्चे रहते हैं वहाँ पे। और जो शहर के अंदर, रायपुर के अंदर अवंती विहार में सेंटर है, उसमें 100 से सवा 100 बच्चे यूजुअली रहते हैं। थोड़ा आगे पीछे होता रहता है क्योंकि ये बच्चे थोड़े से ससेप्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, इनका ख्याल बहुत रखना पड़ता है, तो थोड़ा प्लस माइनस होते रहते हैं बच्चे। मगर ओवरऑल अगर आप जोड़ेंगे तो 200 के ऊपर बच्चे एनी टाइम रहते हैं। प्लस हमारे पास डेफ ब्लाइंड का भी प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से अगर आप बात करेंगे तो 600 और ऐसे बच्चे हैं जिनको या तो हम सेंटर में सर्विसेज देते हैं, वो या तो हमारे यहाँ आते हैं 1-2-4 घंटे के लिए, या फिर हमारे यहाँ के स्पेशल टीचर्स उनके घर जाके, जिसको हम होम बेस्ड थेरेपीज कहते हैं, होम बेस्ड सर्विस कहते हैं, वो देते हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं जाके करते हैं। तो अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 800 के ऊपर चली जाएगी टेली, जो हम अभी रायपुर में कर रहे हैं। मैं तेजस्वी साहू हूँ, युवानंद साहू की मदर। ये बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहे हैं और आकांक्षा इसमें कितना सहयोग कर पा रही है? बहुत अच्छा, ये अच्छा है और आकांक्षा से पूरा सपोर्ट मिलता है, तो उसे आगे अच्छे से रहने के लिए और डिग्निफाइड वे में रहने के लिए आकांक्षा की पूरी सपोर्ट है। पार्टिसिपेशन करने गया था तो आप इनके साथ में थी, कितना हाँ, मदर का तो अलाउड नहीं है, लेकिन मैं गई थी और अलग जगह रहते थे। आपको एक जब ये बालक हुआ था तब आपको इसकी जानकारी मिली कि थोड़ा सा अंदर लगा, तो आपको कैसा महसूस हुआ? और आप कैसा महसूस हो रहा है जब पुरस्कार मिला? दुख तो हुआ था, नहीं हुआ था नहीं बोल सकते, लेकिन धीरे धीरे जब एक्सेप्ट कर लिए तो कि फिर जीवन थोड़ी आसान हो गई। अभी लोग बोलते रहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ घर को। मतलब पुराने सारे हाँ, भूल गई, वो काफी पहले भूल गई थी, क्योंकि इसमें ना इसका कसूर है ना हमारा कसूर है, जैसा है वैसे ही रहेगा, तो हमेशा हमें उसके लिए हम उसके साथ हमेशा हैं। बहुत बधाई है अपॉर्चुनिटी। हाँ, थैंक यू।